नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 1718 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। आज के दिन ही लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ। 9 साल में देश की तस्वीर बदली, सीएम योगी ने कहा। 6 साल में गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर बदली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रही है कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में हैं और सीएम योगी के नोएडा दौरे के चलते काफी हलचल तेज है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने आज नोएडा पहुंचकर 1718 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज एनसीआर में 8 घंटे तक मुख्यमंत्री हैं और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया था। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। और उस समय जो आवाजें मुखर हुई थी, मीडिया जगत का एक प्रखर नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। एक मार्ग का लोकार्पण करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उन लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को, जिनके कारण इतनी बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित होकर के भारत के लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति करते हैं, उन सभी लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर यहां पे इस नामकरण के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन ज्ञात अज्ञात सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वैश्विक मंच हो या फिर भारत के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, इन सभी कार्यक्रमों को जब अच्छे रूप में भारत आगे लेकर के चलना है, ये यात्रा विकास की, समृद्धि की, खुशहाली की और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा की अनवरत चलती रहे, इसके लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार की 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धियों को लेकर के आम जनमानस के बीच में हम जाकर के 2024 की तैयारियां कर सके, इसके लिए आज मैं आपके बीच में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी, लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहां लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक्स सेंटर का भी उद्घाटन यहां पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। तो 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे। मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया।
इसी पर चर्चा कर लेते हैं। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। लखनऊ से मार्तंड हमारे साथ रहेंगे संवाददाता, और नोएडा से महेंद्र माही संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले महेंद्र, आपके पास ही आएंगे क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में है। वही नोएडा जो कई बार सुर्खियों में रहा है। कहा जाता है कि अगर कोई नेता नोएडा में आता है तो उसके बाद दोबारा सत्ता में नहीं आता। बीजेपी ने इस मिथक को भी तोड़ा है और नोएडा में कई विकास के कार्य भी किए हैं। आज की जो जनसभा थी उसमें क्या प्रमुख देखने को मिला और क्या क्या सौगातें नोएडा वासियों को मिली? बिल्कुल, देखिए, एक मिथक रहा है हमेशा से कि कोई भी मुख्यमंत्री जब नोएडा आता है तो अगली बार उसकी कुर्सी नहीं बचती। मायावती की जब सरकार थी, जब ये मिथक चला रहा था, उसके बाद जब अखिलेश यादव की सरकार आई, उसके बाद ये मिथक चलाया। कई बार ये कहा गया कि अखिलेश यादव नोएडा आएंगे, मगर अखिलेश यादव के मन में भी ये डर था कि अगर अखिलेश यादव नोएडा आते हैं तो उनकी सीएम की कुर्सी खतरे से खाली नहीं होगी। मगर उसके बावजूद वो चुनाव हारे और मुख्यमंत्री जब चुन के योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद वो जीतने के बाद तुरंत वो नोएडा की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया। और लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके लगातार दौरे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और दादरी में पड़ते रहे। उसके बाद देखिए, आज गौतम बुद्ध नगर में जो योगी आदित्यनाथ हैं 1700 करोड़ के परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, जिसमें से मुख्य रूप से परतला सिग्नेचर ब्रिज आप कह सकते हैं, और 54 जो बुलेरो है जो उन्होंने पुलिस को सौंपे। उसके साथ ही साथ जो वेदवन पार्क है, जो कि ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया, उस पार्क के बारे में वो जनता को सौंप दिया है। अब जो मुख्यमंत्री हैं नोएडा से सीधा ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ वो यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर के सहित 3 लोगों से वार्ता करेंगे। साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक कंपनी है, वहाँ जाकर वो देखेंगे किस तरीके से रोजगार उत्पन्न किया जाए, किस तरीके से जो रोबोटिक कंपनी है वो रोबोट बनाती है, उसका प्रोडक्शन होता है। बताया जाता है कि जो रोबोटिक कंपनी है ग्रेटर नोएडा में, वो 1 साल में 1 लाख रोबोट बनाकर देश विदेश सप्लाई कर सकता है। मगर देखिए, सबसे बड़ी बात यह रहा कि जब जब मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं तो किसानों और बायस की समस्या को लेकर हमेशा एक समाधान की बात कहते हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ मंच से, इसी पीछे वाले मंच से खड़े होकर ये कह रहे थे कि जल्द ही हम जो बिल्डर और बायर्स हैं उसके लेकर हम जल्द एक समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि देखिए, नोएडा एनसीआर में खासकर जो बायर्स होते हैं हमेशा बिल्डर के नकेल में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जूझते हैं, क्योंकि उनको रजिस्ट्री नहीं मिलती, पोजीशन नहीं मिलती, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जल्द ही हम ऐसा एक पहल करेंगे जिससे बिल्डर और जो बायर्स के बीच में जो समस्या उससे दूर हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को लेकर भी ये कहा है कि देखिए, आज नोएडा का मौसम ठंडा है, वहीं विपक्ष भी ठंडा पड़ चुका है। और 2024 को लेकर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो 9 साल मोदी साल के हैं उनको कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए और कैसे 3 साल तक 80 करोड़ जो जनता है उसको 3 साल तक मुफ्त राशन दिया गया। और हम घर घर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और ये बताएंगे किस तरीके से मोदी के कार्यकाल में देश का विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों का विकास किया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंच से साझा किया और ये भी कहा कि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष राजनीति कर रही है हिंदू मुस्लिम की या दंगे की, उससे जनता को बचना चाहिए और अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार, एक तरफ केंद्र की सरकार, एक तरफ राज्य में योगी की सरकार और दूसरी तरफ निकाय चुनाव में बम्पर जीत मिली है योगी सरकार को, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार अब कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री थे यहाँ से उन्होंने 2024 को लेकर संबोधन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी लेकर क्या, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा की सीटें और जो नोएडा है, नोएडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साफ जोड़ता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो 14 लोकसभा सीटें हैं उस पर हम भारी जीत हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उनके साथ जो साथी मंत्री थे, चाहे नंद गोपाल नंदी की बात करें या मौजूदा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की बात करें, बीजेपी विधायक पंकज सिंह की बात करें या तमाम जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 9 साल है मोदी सरकार को, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। प्रदेश सरकार की जो बात है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, जो आज सीएम की रैली जो संबोधन किया था वो 2024 को लेकर और जो यूपी में 80 बिल्कुल उनके संबोधन में साफ नजर आ रहा था कि 24 की जो झलक है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। मार्तंड, आपके पास आऊंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र अभी महेंद्र कर रहे थे, इसी से जुड़ता सवाल मेरा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी का फोकस बहुत अधिक है। इससे पहले अगर हम मुख्यमंत्री के दौरे को देखें तो ब्रज गए थे मुख्यमंत्री, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, और अब वो है नोएडा में। नोएडा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का इतना फोकस क्या देखें 2024 के लिए से? जी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2024 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पूरी तरीके से फोकस जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमने विधानसभा चुनाव के पहले देखा, जब भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जो इस समय प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के दौरे पर रहते हैं। वहां पे लगातार जो है जो विकास कार्य है उनका शिलान्यास होता है, लोकार्पण होता है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है,
क्योंकि जो है अल्पसंख्यक बहुल जो है कई सीटें वहां पे हैं जहां पे कभी ऐसा होता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पार्टी ने मंथन किया, एक पूरा जो है कार्यकर्ताओं का एक श्रेणी तैयार की और उनको जो है कार्यभार दिया गया किस तरीके से वो क्षेत्र में जाए, लोगों से कनेक्ट हो, और जो पार्टी है जो जिस तरीके से जनता के बीच में काम कर रही है और जो भी जनहितकारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच लेकर जाए, उसी का परिणाम था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो कहा जा रहा था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा कमजोर पड़ेगी, लेकिन नेक टू नेक फाइट रही। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हुए ये मुख्यमंत्री जो आज ब्रज क्षेत्र में है और जो है लगातार जो है शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं और एक बात कह रहे हैं कि जो द्वापर युग का जो वैभव था वो मथुरा को वापस लौटाया जाएगा, जो कृष्ण के समय का जो वैभव था वो मथुरा को वापस लौटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां से वो ब्रज क्षेत्र के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साध रहे हैं और लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 9 सालों में मोदी सरकार में जिस तरीके से विकास हुआ तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसीलिए हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कोशिश की, उसके बाद नगर निकाय चुनाव हुए, सारे नगर निगम की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल की हुई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब ये लगने लगा है कि पश्चिम में जो एक कहीं वो कमजोर पड़ते थे और पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी जो जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। तो कहीं ना कहीं उसको जो है उस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने अभियानों को तेज कर रही है। लगातार अगर आप देखें तो आज जो है प्रदेश अध्यक्ष और राजनाथ सिंह भी आगरा में ही है, वो भी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में ही आता है। तो और जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ में है। तो लगातार जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है उसको गिना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में काम कर रही है। तो 2024 को लेकर ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। जी ठीक है महेंद्र, अगर हम 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, क्योंकि 9 साल के कामकाज को बीजेपी यहाँ पर दिखा रही है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, 2014 से लेकर अभी तक का अगर मैं जिक्र करूं, पहले जो था स्थिति हमने देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए और बीजेपी को उसका फायदा भी हुआ, जीत भी हासिल हुई। लेकिन अब जैसे जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, तो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता का चेहरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फायर ब्रांड चेहरा कितना काम आएगा? क्या यहां पर भी बीजेपी को प्रधानमंत्री के चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो पहले पड़ी थी 2014 में, 2019 में? बिल्कुल, देखिए फिलहाल में अभी निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में और निकाय चुनाव का केवल जो चेहरा था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ था और कहीं ना कहीं प्रचंड जीत उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में हासिल की थी। और इससे पहले हम देखें तो विधान चुनाव की बात करें, विधानसभा की, तो वहां जब प्रधानमंत्री और जो अमित शाह है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साथ रहे थे, कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है वो बीजेपी से नाराज चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जब पूरी भागदौड़ अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने संभाली थी, मगर इस बार देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 लोकसभा सीट आती, चाहे हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या मेरठ की बात करें, बिजनौर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, संभल की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, तमाम क्षेत्रों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ बीजेपी अब फूक फूक के पैर रख रही है और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन रही है जो इनको जिताए। जैसे हमने देखा किस तरीके से कुछ दिन पहले जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी नड्डा के, वो नोएडा आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लोकसभा की 14 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको हमें किसी हालत में जीतना। इसको लेकर सत्येंद्र सिसोदिया है जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, उनको बताया गया कि किस तरीके से आपको जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीट है उस पर आपको काम करना है। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार के जो अच्छे काम है और जो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हैं उसको आप जनता के पास जाइए, महिलाओं को बताइए, जो नौजवानों को बताइए कि आप लोगों ने कितना रोजगार दिया, सरकार के द्वारा कितने रोजगार मिले, कोविड के दौरान किस तरीके से लोगों विदेश से देश लाया गया, कैसे उनको वैक्सीन की डोज प्रोवाइड कराई गई। तमाम मुद्दे को लेकर आप जनता के पास जाइए और बताइए किस तरीके से देश ही नहीं बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में मोदी गवर्नमेंट कितनी जरूरत है। हमने मंच से देखिए योगी आदित्यनाथ की एक हमने देखी बात, उन्होंने मंच से साफ तौर पर यह कहा कि मथुरा में मंदिर बनाएंगे, काशी में मंदिर बन गया है, अयोध्या में मंदिर बन गया है। तो तमाम मुद्दे को लेकर देखिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते अब जो भारतीय जनता पार्टी है जिससे उनका वोट बैंक इधर उधर जा सके। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो नोएडा है, नोएडा में खासकर चाहे जेपी नड्डा की बात करें या अन्य बड़े नेताओं की बात करें, लगातार उनका दौरा चलता आ रहा है। क्योंकि देखिए जो नोएडा बताया जाता है यहाँ गुजर बेल्ट ज्यादा है, ओबीसी बेल्ट ज्यादा है, जाट बेल्ट भी ज्यादा है जो सीधा सीधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है अगर आप नोएडा जीतते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत आपकी अच्छी होती है और
आसान मिलती है, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसने भी निकाय चुनाव में अच्छे रिजल्ट हासिल किया था और विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट हासिल किया था। अब बीजेपी कहीं भी किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती। हमने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि पूर्वांचल पे तो हमारा कब्जा है, मगर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हमारा कब्जा होना चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा पूर्वांचल में मौसम ठंडा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम ठंडा होना चाहिए और जितने माफिया हैं उनको भी ठंडे बस्ते में डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो यूपी में 80 लोकसभा सीट है उसको हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, चाहे हम कांग्रेस की बात बिल्कुल करें, महेंद्र, बीजेपी और की बात आज करें, उनके संबोधन में और उनकी भीड़ में भी नजर आ रहा था। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खबर